श्रम विभाग के मंत्री रघुराज सिंह जी आज यहाँ मेरठ के सर्किट हाउस में विभाग से जुड़ी हुई योजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की, जिसमें बहुत से अधिकारी ऐसे रहे जो नदारद रहे। मंत्री महोदय ने उन सब के एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति करते हुए डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री तक को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। वहीं 10 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और मीडिया का सहयोग मांगा है। जो अधिकारी नहीं आए, डीएम के माध्यम से 1 दिवस की उनकी तनख्वाह कटेगी, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार ये बैठक सेस की पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। 12वीं मेरी बैठक है, 12वें मंडल की। 8 मंडल अभी शेष रह गए। 18 मंडल तो हमारे जो अधिकृत हैं, लेकिन हमने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को भी मंडल की श्रेणी में ले रखा है। इसलिए हमारे हिसाब से, हमारे विभाग के अनुसार 20 मंडल हैं। 18 मंडलों में हमने अटल आवासीय विद्यालय, जो श्रमिक के बच्चों को भरण पोषण से लेके और टेक्निकल शिक्षा तक, इंटर तक देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उसके लिए 100 करोड़ रुपए हमने प्रत्येक कलेक्टर के खाते में जमा कर दिए, एफडी बना दी है, और उसके ब्याज से उस विद्यालय का संचालन होगा। जैसे यहाँ का बुलंदशहर में बनना है, मेरे अलीगढ़ का अलीगढ़ में बनना है, कहीं 50% प्रगति हुई है, कहीं 60% प्रगति हुई है। तो ऐसे 75, गोरखपुर में 75% प्रगति हो गई है। लगभग अगले सत्र से हम लोग ये अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ कर देंगे और वो टेक्निकल एजुकेशन दे के निकालेंगे कि वो आगे भी अगर शिक्षा दीक्षा के लिए बाहर विदेश भी जाना चाहे तो उसको भी मेरा विभाग पढ़ाएगा, लेबर विभाग पढ़ाएगा। उसका सारा खर्चा वहन हम करेंगे, क्योंकि ये तय किया है कि लेबर का उत्थान होगा तो उत्तर प्रदेश का भी उत्थान हो जाएगा। लेबर के बच्चे, श्रमिकों के बच्चे यदि पढ़ लिख के अच्छे बनेंगे, अपग्रेड बनेंगे। जैसे अभी बिहार में एक रिक्शा चालक की बेटी कलेक्टर हुई है और उस पर 10वीं जब पास हुई थी तो उस पर एक दिन भोजन का पैसा होटल में खाने के लिए नहीं था, तो वहाँ के बैरा ने खिलाया था। तो हमारी सोच है कि हमारे हर श्रमिक ऐसा बने कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके, जिससे कि उसका एक ग्राफ अच्छा बढ़ेगा। जब वो अच्छे शिक्षा दीक्षा उसको प्राप्त होगी तो वो कलेक्टर बनेगा, एसडीएम बनेगा, तहसीलदार बनेगा। तो ये सब हमारी सोच, भावना आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसके माध्यम से पूरे भारत में, इसलिए प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सर्वे जो हुआ पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों का, उसमें नंबर 1 योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2200 करोड़ रुपया कोरोना काल में भोजन के लिए, साग सब्जी के लिए हम लोगों ने 1000 भेजा, तो मजदूर को प्रत्येक माह 1000 ही मिला। भगवान न करे कोई भगवान को प्यारे हो गए तो 5 लाख का हमने मदद की, 25,000 रुपये हमने अंत्येष्टि में मदद की। हमने 2,08,000 कन्याओं का विवाह किया था, जिसमें से 40% मुस्लिम कन्याओं का विवाह किया है, क्योंकि हिंदुओं में थोड़ा टाइम लगता है और मुसलमानों में कम टाइम लगता है। तो सबसे पहले हमने हिंदू लिए, उसके बाद फिर हमने बुद्धिस्ट लिए, क्योंकि उनके भी बनते पढ़ते थोड़ा टाइम लगता है। बाकी मुस्लिम पंथ में जल्दी से वो हो जाता है कबूलनामा। उनके मौलवी जैसे जैसे जिसने शादी की, तो 2,08,000 कन्याओं में 40% मुस्लिम कन्याओं का विवाह किया। हमने किसी का रोका नहीं, हमने किसी का टोका नहीं। पूर्ववर्ती सरकारें केवल वोट के आधारित फैसला करती थी। जैसे आज भी केजरीवाल, एक मुस्लिम उनका कार्यकर्ता मरता है तो 1 करोड़ देते हैं, और कोई हिंदू मरता है तो उसको 1 लाख रुपए नहीं देते। हमने ऐसा नहीं किया। तुष्टीकरण की राजनीति जो हम पे आरोप लगाते हैं वही करते हैं ज्यादा, ताकि वोट की राजनीति। हमने वोट के आधारित, हम वोट के सौदागर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों वोट हमको ही मिलेगा।
क्योंकि ये सब देश के मालिक हैं, देश के भाग्य विधाता हैं, तो इनके लिए योजनाएं संचालित हैं। अब हमको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है, यानी 2,08,000 किया था, अब हमको 5 लाख कन्याओं का, गरीब कन्याओं का विवाह करना है। किसी बाप के श्रमिक जो बाप है उसके ऊपर ऐसा जिम्मेदारी न रहे कि वो अपनी बेटी का विवाह करने में घबराए। 25,000 रुपये हम उसके जिस दिन वो पैदा हो रही है उसी दिन दे रहे हैं, 1.25 लाख हो जाता है 18 साल बाद। दूसरा 1 लाख रुपये आदरणीय योगी जी ने घोषणा की थी, तो 75,000 का हमने 1 लाख कर दिया, तो 1 लाख रुपया हम लोग, तो 2-2.25 लाख में बहुत अच्छी विवाह एक गरीब कन्या का हो जाएगा। गरीब कन्या किसी पे बोझ, अपने माँ बाप पे बोझ नहीं होगी। जैसे पहले भ्रूण हत्याएं होती थी, आज उत्तर प्रदेश में भ्रूण हत्याएं नहीं है। आज केवल हरियाणा बचा है, लेकिन हरियाणा में भी प्रोग्रेस हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैंपेन चलाई कि बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत, तो उनको भी समझ में आई है कि बहू सबको चाहिए और बेटी मार देंगे। यानी भ्रूण में जब बेटी को मार देंगे तो बहू कहाँ से आएगी? बंगाल से लाएंगे या बिहार से लाएंगे, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। जब तक हमारी स्थानिक बेटी नहीं होगी, उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान आदरणीय मोदी जी ने जो चलाया, उसका आज भारत में एक मानस दिखने लगा है कि सक्रियता आई है लोगों में, और लोगों की समझ में भी आया कि सरकार ने उसका खर्चा पढ़ाई तक फ्री ऑफ कॉस्ट, BA तक, ग्रेजुएशन तक फ्री कर दिया है। तो ये सब चीजें होने के नाते कन्याओं के प्रति लोगों का, और आज कन्या IAS ज्यादा बन रही है। मेरे अलीगढ़ में भी 3 कन्या बनी हैं, IAS बनी है, और लड़के एक भी नहीं बन पाए। तो कन्याओं ने अपनी प्रोग्रेस भी की है, मेहनत भी की है। उस नाते हम लोगों का सोच है कि मेरे विभाग के माध्यम से उनका जीर्णोद्धार करना, श्रमिकों का, जिससे उनके बच्चे पढ़ लिख कर इस देश के भाग्य विधाता बने, इस देश के विधायक बने, इस देश के SDM बने, इस देश के कलेक्टर बने, इस देश के SP बने। ऐसी सोच, ऐसी भावना आदरणीय हमारे योगी जी, आदरणीय हमारे मोदी जी की है। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हम लोगों ने ध्यान दिया है। 40 तरह की योजना, 40 तरह के मजदूर हम लोगों ने, जो सेस का पैसा आता है वो हमारे पास 5600 करोड़ है, 5,600 करोड़ है, 2200 करोड़ दे चुके, और अभी हमने 1800 करोड़ रुपए विद्यालयों को अटल आवासीय विद्यालय के नाम से दिए हैं। तो इसलिए हम श्रमिकों का उत्थान करना चाहते हैं। उसी के एवज में आज यहाँ पर जो बैठक बुलाई गई है, समस्त कार्यदायी संस्थाएं जो मंडलीय हैं बागपत और मेरठ की, जो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, ये सब लोग, BDO हैं, ये सब लोग बुलाए, और ये सब बुलाने के बाद इनकी बैठक में तय किया है कि हमको 1 महीने में सेस चाहिए। दूसरे महीने नहीं दोगे तो हम 2% हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट लेंगे, और तीसरे महीने नहीं दोगे तो हम सस्पेंशन की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि यही एक संस्था ऐसी है जिसको आदरणीय सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता है। हमको हर 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट के बैठक में जाना पड़ता है, और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री की बैठक में हर 6 महीने में जाना पड़ता है। तो एक चैन बनी हुई है, उसके आधारित। बाकी सरकारों में कहीं कोई वो नहीं है कि साहब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा हो, लेकिन यही एक ऐसा विभाग है, ये बोर्ड है, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पूरा कंट्रोल देश में करता है। श्रीमान केजरीवाल जी ने 33 करोड़ रुपए इसी विभाग का अपने ऐड में खर्च कर दिया था, महसूद के उनको विभाग को लौटाना पड़ा। तब से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा अपना कड़ा रुख अपनाया है। तो हमारे यहाँ तो हम इसको आपके माध्यम से ही ऐड करते हैं, आपके माध्यम से प्रेस वार्ता करते हैं, आपके माध्यम से जन जन तक हम लोग पहुँचाते हैं। और ये अभी तो मैं अभी रेटिंग लगाऊंगा, तो कभी मैंने तय नहीं किया, क्योंकि 12वां मंडल है, तो अभी बैठ के अधिकारियों के साथ अभी और बीच में आप लोगों की वार्ता आ गई। नंबर 1 स्थान पर बना। इसमें कुछ चीज़ें जो आई हैं कि कुछ कोड नहीं जिन्होंने अभी क्रिएट किया है, क्योंकि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होगा, वो मैंने कह दिया 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन के अंदर मुझे पैसा चाहिए ऑन अकाउंट, और लिखित में हमारे DLC को सूचना चाहिए। DLC हमारे हेडक्वार्टर को हमको सूचित कर देंगे, तो उसके माध्यम से हम लोग इसका पूरा संचालन कर रहे हैं। कैमरामैन किशन सूदन के साथ मैं शाहिद मिर्ज़ा, जनवाणी न्यूज़।